अब आइए हम सब मिलकर वेलकम सॉन्ग गाएं। अब आपके सामने मुख्य अतिथि जी का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। आज के स्वतंत्रता दिवस 2012 के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.सी. गोयल जी का स्वागत करते हैं। मैं आप लोगों को डॉक्टर गोयल जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। आप दिल्ली के सेंट जॉन एम्बुलेंस में एडिशनल कमिश्नर के पद पर आसीन थे। इसके अतिरिक्त दिल्ली के भारतीय रेड क्रॉस में भी आपने मुख्य भूमिका निभाई। आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको अनेकों पुरस्कार स्वर्ण पदक से नवाजा गया। आज भी समाज सेवा में आपका योगदान निरंतर बना हुआ है। इस अवसर पर जे क्लस्टर सेक्टर 18 नोएडा के बच्चों द्वारा आपके सम्मान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि आपके अनुभवों का लाभ हमें मिलेगा और ऐसे कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपके सहयोग की भी अपेक्षा रखते हैं। सभी उपस्थित गण तथा मेरे प्यारे बच्चों, आपको जानकर खुशी होगी कि 12 जून 2007 को हमने ये लिटिल चिल्ड्रंस ग्रुप का निर्माण किया। आज आप जो इन नन्हे बच्चों का कार्यक्रम देखेंगे तथा यहाँ लगी पेंटिंग्स हैं, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यदि बच्चों को सही दिशा दी जाए तो ये अपने जीवन को संवार सकते हैं और जीवन में ऊंचा उठ सकते हैं। इन बच्चों को 3 दिन निःशुल्क 1 घंटा दिया जाता है, जिसमें ये चित्रकारी तथा संगीत आदि सीखते हैं। इन विषयों से मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही बच्चे आसपास के वातावरण से भी अवगत होते हैं। इन बच्चों की क्लास यहाँ थोड़े से खुले में ही आयोजित की जाती रही है। धूप, वर्षा, सभी प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अभी कुछ ही समय से हमारे पास एक कमरे की प्राप्ति हुई है हमारी परिमार्जन संस्था के द्वारा। इन बच्चों के पढ़ाने के लिए गणित तथा अंग्रेजी के मास्टर की नियुक्ति की जा रही है। हम यहाँ बच्चों के निवास हेतु पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स तथा क्विज के प्रोग्रामों का भी आयोजन करते हैं। नाटक तथा इसी प्रकार के और कार्यक्रम भी बच्चों के यही सही विकास के लिए किए जाते हैं। बहुत अधिक ना कहते हुए आइए अब हम सब इन बच्चों द्वारा ये रंगारंग प्रोग्राम का आनंद उठाएं। अब आपके सामने सभी बच्चे एक छात्र प्रतिज्ञा लेंगे। भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है। हम सब भारतीयवासी, हम सब भारतीयवासी भाई बहन हैं, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है, हम इसके सहयोग अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ
देश का प्यारा झंडा। आइए अब ये गीत मोहित के द्वारा सुने। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, केसरिया रंग बनने वाला सफेद रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और कहता है तक हमारा कदम कभी ना रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। GOOD रोहित आपके सामने स्वतंत्रता दिवस के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आइए सुने। आदरणीय आए हुए अतिथिगण तथा मेरे साथियों, जो मैं आपको 15 अगस्त के ऊपर बताने जा रहा हूँ, कृपया उसे ध्यान से सुनिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन ही हम गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुए थे। यह दिन हर वर्ष राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाता है। दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है और इस दिन सार्वजनिक छुट्टी होती है। भारत सदियों से गुलाम था, ये अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेजों के हर दिशा में बढ़ते अत्याचार के कारण लोग बहुत दुखी थे। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। भारत की आज़ादी के लिए हलचल शुरू हुई। कई बड़े बड़े नेता इस युद्ध में कूद पड़े। गांधी जी ने सत्याग्रह की नई नीति दी। अंग्रेजों ने बड़ा जोर जुल्म किया। लोगों ने जेल की सलाखें सही, फांसी के फंदे पर हंस हंस कर झूल गए। सेना और पुलिस पर भी अंग्रेजों को पूरा भरोसा न रहा। नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत स्वतंत्र होने की घोषणा हुई। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए। हमारे देश में वीरों की कोई कमी नहीं, ये आपको सूरज बताएगा। हम भारत के वीर सिपाही। हम भारत के हैं वीर सिपाही, बड़े राह के नन्हे राय, कभी नहीं घबराते हैं, आगे नित्य बढ़ते जाते, झंडा रहेगा हमारा ऊंचा, होने ना देंगे नीचा, लड़ने की जो भूल करेगा उसे चटा देंगे धूल। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए। आज 15 अगस्त का दिन है और आज के दिन आपको पतंग उड़ती दिखेगी, तो आइए सुने राज से ये एक छोटी सी कविता। मेरी पतंग उड़ती है, मेरी पतंग उड़ती है, कहाँ जाए बाहर जाए, आसमान को छूते जाए। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए राज के लिए। अब आप सब सुनेंगे एक राष्ट्रीय गीत, देश हमें देता है सब कुछ।
प्रदेश अनेक है, भाषा रंग अनेक है, फिर भी हम एक है, एक है, एक। हमें तिरंगा झंडा प्राणों से भी प्यारा है, हर शहीद ने इस पर अपना तन मनवारा है। तीनों रंगों में केसरिया है वीरों का वेश, और स्पेस में है भाईचारों का संदेश। हरा रंग हरियाली का, भारत की खुशहाली का, और चक्र में चमक रही आजादी मतवाली। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए। कैसो लागो, हमको लागो, कैसो लागो, कैसो लागो। मैं बरकत आपको स्वतंत्रता दिवस के विषय में कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। Respected Madam, guests and my dear friends, today is our Independence Day and this day is celebrated as a national festival in our country. Our Prime Minister unfurls the national flag at the Red Fort. India got its freedom from the clutches of the British Empire on 15 August 1947. Many great men and women laid down their lives for the freedom of our country. And yet there is much more to be done to protect our motherland, because our minds have yet to be freed from corruption, greed, terrorism and other evils. Thank you. Special clap, go. आज का दिन एक हास्य उल्लास का दिन है और मनीष आपको एक सुंदर कविता सुनाएंगे। खिल उठी कली कली। खिल उठी कली कली, नया विकास छा गया, स्वतंत्रता दिवस की ज्योति ले नया प्रभात आ गया। द्वार द्वार सज गए, खुशी के दीप जल गए, स्वतंत्रता दिवस की ज्योति ले नया प्रभात आ गया। धन्यवाद। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, होए। ये बच्चे एक सामूहिक गान गाएंगे। वी शैल वेलकम। आज के बच्चे ही कल के वीर बनेंगे। आइए सुने संजना से हम बच्चे ही वीर जवाहर। हम बच्चे ही वीर जवाहर, हम बच्चे ही गांधी, रोक न पाए लक्ष्य हमारा ये वर्षाएं आदि। बार बार कहती हैं ये बाहें फैला दी, करना है मजबूत हमें ये भारत की आजादी। जब तक रहे गगन में सूरज चंदा और सितारे, आगे बढ़ते रहे हमेशा जग में चरण। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए। गलियों ना मैदानों में, कूड़ा कूड़े खानों में,
हम मनीष सेकंड से एक हास्य कविता सुनेंगे, दांत का दर्द। मौसम कुछ सर्द था, हमारे दांत में दर्द था। हमने डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने जोर का ठहाका लगाया। हंसकर मुंह में औजार डाल दिया, दर्द ऊपर था नीचे का दांत निकाल दिया। हम अभी भी दर्द से बेहाल थे, पर डॉक्टर साहब इससे अनजान थे। फिर एक बार अपने औजार संभाले, हमारे 3-4 दांत और तोड़ डाले। अंत में उन्होंने हमें बिस्तर पे पटक दिया, देकर इंजेक्शन बेहोश कर दिया। जब हमें होश आया तब हमारे सामने डॉक्टर साहब खड़े थे। हमारे 31 दांत ट्रे में पड़े थे, मुंह में बस एक ही बचा था, वो वही था जो दर्द कर रहा था। धन्यवाद। विकास आपके सामने स्वतंत्रता दिवस के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। Respected madam, guests and my dear friends, our national flag has 3 horizontal stripes of equal size. It has 3 colors. It is there now as tricolor. The top stripe is white in color. The bottom stripe is of green color. In the middle of the flag there is a charkha or wheel in blue color. It has 24 spokes. Thank you. हमारे वीर जवान सदा ही बड़ी बहादुरी से हमारी सीमाओं की रक्षा करते रहे हैं। एजाज आपको बताएगा इस कविता में। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हाथ में ध्वज है, बाल 10,000 है। दस कभी झुके नहीं, डर कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सिमरे हटो नहीं, सिमरे डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गिरते हैं, मेघ बरसते हैं, बिजली कड़क उठे, बिजली कड़क उठे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। धन्यवाद। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये है एक छोटी सी कविता जो विनीता आपको सुनाएगी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई भाई। धन्यवाद। अपने प्यारे देश के लिए अब रहमत एक सुंदर गीत पेश करना चाहता है, सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सीता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा वो पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से। रस के जिना हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा। निखिल द्वारा सुने ये कविता, भारत माता। भारत माता, भारत माता तुझसे जन्मों का नाता। तेरी मिट्टी में जन्म लिया है तूने, हमको बड़ा किया। आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, तेरा ऊंचा नाम करेंगे। सांस भर तुझसे ही लेंगे, तुझको अपनी बलि दे देंगे। धन्यवाद। झंडा ऊंचा रहे हमारा, राजीव आपको ये कविता सुनाएगा, आइए सुने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम शुद्ध बरसाने वाला। मातृभूमि का तन मन सार, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारो वीरों आओ, देश धर्म पर बलि चढ़ाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धन्यवाद।
हमने यहाँ बच्चों के लिए एक ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया था। इसमें बच्चों को 3 ग्रुप्स में रखा गया, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर। सीनियर ग्रुप में पेंटिंग के लिए स्टोरी बेस्ड टॉपिक दिया गया, जिसमें खरगोश और शेर की मशहूर कहानी पर आधारित था। हमारे जूनियर ग्रुप का विषय था कोई भी धार्मिक या राष्ट्रीय पर्व पर चित्र बनाना, तथा सब जूनियर, जो कि सबसे छोटे बच्चों के लिए था, उसमें उन्हें कोई भी विषय पर चित्र बनाने को कहा गया। सभी बच्चे बड़ी तन्मयता से लगे हुए थे, किंतु जैसा कि आप जानते हैं कि उन्हीं बच्चों को पुरस्कृत किया जा सकता है जो सर्वश्रेष्ठ हों। तो आइए हम अब आप पुरस्कारों की ओर बढ़ें। हमारे सीनियर ग्रुप का पहला श्रेणी का विजेता है मनीष, द्वितीय श्रेणी बरकत तथा तीसरी श्रेणी में अजाज। जूनियर ग्रुप फर्स्ट पोजीशन मोहिनी, सेकंड पोजीशन शबनम, थर्ड पोजीशन राजीव। और कंसोलेशन प्राइजेस सब जूनियर ग्रुप में हमारे ये छोटे नन्हे बच्चे बहुत उत्सुकता के साथ काम करते हैं और इन्हें रंगों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। ये बच्चे हैं पूजा, राज, सपना, नितिन, शिवम। अब आइए हम इन बच्चों को पुरस्कृत करें। सबसे पहले जूनियर ग्रुप, फर्स्ट प्राइज मोहिनी, सेकंड प्राइज शबनम, थर्ड प्राइज राजीव, अब हमारा सब जूनियर ग्रुप, इसमें पूजा, राज, सपना, नितिन, ये हमारे सबसे छोटे बच्चे हैं, शिवम, और अब हम सीनियर ग्रुप की ओर बढ़ें। फर्स्ट प्राइज मनीष, सेकंड प्राइज बरकत, थर्ड प्राइज अजाज, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम ऑलराउंडर कह सकते हैं। इन्हें जो भी कार्य दिया जाता है उसे बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हैं। वो हैं रोहित। इनको स्पेशल प्राइज से नवाजा जाता है। सेकंड बरकत, चित्रकला तथा संगीत आदि के अलावा इन बच्चों को अपनी निजी सफाई तथा अनुशासन आदि के लिए भी ध्यान दिया जाता है और समय समय पर हर महीने 10 में से नंबर दिए जाते हैं। ये कार्य इन बच्चों के लिए इस साल के जनवरी महीने से चल रहा है और जुलाई के महीने तक जिस बच्चे के सबसे अधिक नंबर हैं वो है काजल। इस बच्चे को एक विशेष पुरस्कार से नवाजा जाता है। अंत में हम हमारे चीफ गेस्ट श्री एस.सी. गोयल जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। बच्चों और बच्चों के माता पिता, भाई बहन और आज के इस फंक्शन के ऑर्गेनाइजर्स मधु सचदेवा जी और
सुशील सचदेवा जी और भी जो यहाँ पर इसके ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है। आज हमारे देश का, भारतवर्ष का 66वां ये वार्षिक जो आज जो है 66 साल हो गए हैं, 65 साल हो गए हैं और 66वां हम ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जब हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में सोचते हैं तो जैसा कि अभी बच्चों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में बताया कि इसके पीछे बहुत से लोगों की, हमारे देशवासियों की कुर्बानियां हैं और जब हम इस दिवस के बारे में सोचते हैं तो उनकी कुर्बानियां वो हमारे को याद आ जाती हैं। और वो कुर्बानियां तो उन्होंने दी जिन्होंने कि आप इसको, हमारे देश को स्वतंत्र किया। लेकिन जैसा कि अभी बच्चों ने भी बताया कि अभी हमारे को स्वतंत्रता की ज़रूरत है कि हमारा देश, हमारे देश के बच्चे सब पढ़ें लिखें, हमारे को अर्थव्यवस्था की हमारी स्वाधीनता हो और हमारा देश और आगे से आगे ज़्यादा तरक्की करे और दुनिया के अंदर हमारे देश का झंडा ऊंचा फ्लाई करता रहे। मैं बच्चों को आशीर्वाद भी देता हूँ, मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि जिन्होंने ये आज का कार्यक्रम, अपनी कविता, हास्य, चुटकुला सुनाया और अपनी पोएम सुनाई हैं, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आज आप लोगों ने पेश किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम पेश किया है ये इतना आसान नहीं है। इसके पीछे ऑर्गेनाइजर्स की जो मेहनत है, जिन्होंने कि आप लोगों को तैयार किया है, वो बहुत मायने रखती है। हमारे देश को, छोटे छोटे बच्चों को, ये जो हमारे जो क्लस्टर्स हैं जहाँ पर भी, उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है, उनका उत्थान करने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी शुभकामनाएं इस ऑर्गेनाइजर्स के साथ में हैं और मैं यहाँ पे आकर के महसूस किया कि यहाँ की इनके एक्टिविटीज़ को, इस सोसाइटी की, इस प्रोग्राम की, जो कि मधु जी हमेशा लगी रहती हैं, कि उसके लिए कुछ मैं अपनी तरफ से यहाँ पर ये देना चाहता हूँ इस सोसाइटी को। अभी मैं यहाँ पर ये जो आपकी पेंटिंग कंपटीशन ये जो हुआ है आपका, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के अंदर मैंने पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर, जैसे आपकी एक NGO है, ऐसी सोसाइटीज़ में, और उसका थीम रखा गया है कि फर्स्ट एड, रेड क्रॉस, हॉस्पिटल्स, इससे कनेक्टेड कोई भी पेंटिंग होंगी। मैं अलाउ करता हूँ इस प्रोग्राम को कि आप लोग भी पेंटिंग्स बनाएं, किसी दिन ऑर्गेनाइज करें इसको। उसमें अलग अलग एज ग्रुप्स हैं, 8 साल से कम का है, 8 साल से 12 साल है, फिर 18 साल है, फिर 18 साल से ऊपर है। उनको विनर्स को दिल्ली में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको इनाम दिल्ली में दिया जाएगा बच्चों को, और ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाएगा। हम पूरे बड़े फंक्शन में उनको इनाम दिलवाएंगे। तो आप भी सितंबर के अंदर इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और वहाँ पे पेंटिंग के साथ में फर्स्ट सेकंड थर्ड आप सिलेक्ट करके भेजेंगे तो उनको इनाम दिया जाएगा। इसके साथ साथ इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, बड़े भाई लोग जो खड़े हुए हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर फर्स्ट एड का, प्राथमिक सहायता का, छोटी मोटी चोट लग जाती है उसकी दवाइयों के लिए उनका ट्रेनिंग का प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। आप लोगों की यहाँ पर ही फर्स्ट एड पोस्ट, जिसके के लिए दवाइयाँ और सामान फ्री मैं वहाँ से दिलवाऊँगा, वो आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ऐसा भी प्रोग्राम यहाँ पे कराया जा सकता है। और ज़रूरत पड़ेगी
तो मैं मेडिकल टीम डॉक्टर के साथ, दवाइयों के साथ महीने में एक बार वो भी ऑर्गेनाइज की जा सकती है। आप लोगों को फ्री दवाइयाँ मिलें और वहाँ पर उनका फ्री हेल्थ चेकअप हो, तो इसके लिए भी मैं वहाँ से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। जैसा भी आप प्रोग्राम बनाएंगे इन बच्चों के साथ, मैं प्रार्थना करूँगा, इल्जा करूँगा उनके पेरेंट्स से वो इस प्रोग्राम में शामिल हों, आएँ, एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें इनके बच्चों के साथ। और अपने ही इसमें आपका ही स्वार्थ भी है, आपके ही भला है कि आप अपने ही कम्युनिटी के लिए, अपने ही साथियों के लिए, अपने ही बहनों के लिए इसमें उसमें मदद कर सकेंगे इन बच्चों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। स्पेशल क्लैप हो। भारत माता की भारत माता की जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।